हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 1138 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 72% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें पिछले एपिसोड की थोड़ी सी झलकियाँ देखने के लिए मिलती हैं, जिसके अंदर बोनी रो रही होती है, सैटर्न डर रहा होता है क्योंकि उसका बाप कुमा आ चुका होता है यहाँ पर, और वो यहाँ आते ही आर्मेंट हॉकी का इस्तेमाल करके सीधा सेटन की तरफ बढ़ता है और उसके मुंह पे एक खतरनाक पंच जड़ देता है, जिससे कि सेटन की आंखें भी घूम जाती हैं और पीछे की तरफ सेटन उड़ता हुआ जाता रहता है। फिर दीवारों से, पेड़ों से और चीज़ों से टकराते टकराते पूरी की पूरी बिल्डिंग को चीरता हुआ नीचे गिर जाता है। वहाँ पे जितने भी नेवी के बंदे होते हैं, सब लोग इस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि एक सेटन को इसने किस तरीके से मार दिया। इधर से वेगा पंक वगैरह भी देख रहे होते हैं। कुमा जो होता है वो नॉर्मल हो जाता है, और जितने भी वाइस एडमिरल्स वगैरह भी आए हुए हैं उन लोगों की भी बट के 64, क्योंकि उसने सबसे हाई अथॉरिटी इनकी नज़रों के अंदर उस पर पंच लैंड कर दिया है। कुमा जो होता है वो अभी भी अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। उसकी बॉडी जो होती है अभी भी टूट रही होती है, मतलब लाइक जैसे रोबोट की टूटती है। सारे के सारे नेवी के बंदों को कहा जाता है कि जल्दी से जल्दी सेटन को ढूंढो, वो कहाँ गए। इधर से बोनी जो होती है वो अभी भी रो रही होती है। तब तक यहाँ पर सांची जो होता है वो कह रहा होता है कि मेरी बॉडी मूव कर रही है, शायद हम लोग हिल सकते हैं, जल्द से जल्द बोनी और कुमा को बचाओ। इधर से हमारे के सारे बंदे, मतलब सांजी, बोनी, एटलस और वेगापंक, ये चारों के चारों निकल चुके हैं कुमा और बोनी को यहाँ से निकालने के लिए। और यहाँ हम लोग देखते हैं वो भागते हुए जा ही रहे होते हैं। तब तक इधर जो वेगापंक होता है वो कह रहा होता है कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अपने हाथों से उसकी बॉडी के अंदर सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड डाला था, लेकिन ये ऑन क्यों नहीं हुआ। और जैसा सैटर्न बोल रहा था कि उसने वो बटन दबाया था, तो फिर भी ये फूटा क्यों नहीं। क्या कोमा ने उसको ओवरकम कर दिया? नहीं, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। और ऐसा पॉसिबल है भी तो बिना किसी चीज़ के ये कैसे हो सकता है। मैं समझ नहीं पा रहा कि उसका प्यार जीत गया या मेरा साइंस हार गया। मतलब इधर से वेगापंक को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होता है इस चीज़ के ऊपर। इधर से हम लोग देखते बोनी जो होती है वो बहुत बुरी तरीके से रो रही होती है अभी भी, और कुमा जो होता है वो टूटे फूटे हालत में कड़कड़ाता हुआ आगे की तरफ बढ़ते जाता है और बोनी को अपने हाथों में घेर लेता है। और जैसे वो हाथों में घेर लेता है तो बोनी नॉर्मल हो जाती है, रोना बंद कर देती है और सीधा वो अपने गले लगा लेता है बोनी को। और जैसे वो लगाता है कि जितने भी लोग होते हैं सारे के सारे इस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और खुश हो चुके होते हैं। इधर से वेगापंक कह रहा होता है कि जिस तरीके से अभी भी सेटन ने कहा था कि उसने सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड ऑन कर दिया था उसका, इसका मतलब कोमा को ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन कोमा ख़त्म नहीं हुआ। और कोमा ने आके यहाँ पर उसकी विल को ओवरविल कर दिया और उसने अपनी विल का इस्तेमाल करके वहाँ पर अटैक कर दिया। इसका मतलब कोमा अभी भी अलाइव है, मगर उसने क्या बोला था, वो मुझे ख़त्म कर देगा क्योंकि मैंने उसको सेल्फ डिस्ट्रक्शन नहीं दिया था। इधर से हम देखते हैं कि जो किज़ारू होता है वो यहाँ पर सेंटामारू को देख रहा होता है और सेंटामारू कह रहा होता है काफ़ी बढ़िया कुमा। और इधर से सारे वाइस एडमिरल्स को कह दिया जाता है कि जल्दी से जल्द सेटन को निकालो। और इधर से बोनी जो होती है वो कुमा से बात करना स्टार्ट कर देती है कि आप सबसे बेहतरीन डैड हैं, आप सबसे बेस्ट डैड हैं, आप जैसा कोई भी नहीं है। लेकिन इधर से कुमा ने अब रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया है और वो कहती है कि मैंने आपकी यादें देखी हैं। फिर हमें फिर से एक छोटा सा फ्लैशबैक देखने के लिए मिलता है कि जिसके अंदर जो कुमा होता है वो पैदा होता है और उसकी मम्मी पापा उसको लेके काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन अगला ही सीन आता है जिसके अंदर ये लोग स्लेब बन गए थे और इसका पापा जो होता है वो बताता है कि जो तुम्हारी मम्मा है अब यहाँ से दूर जा चुकी है, उसको ख़त्म कर दिया गया है, शायद अब वो हेवंस में होगी। और इधर से कुमा रो रहा होता है। फिर सीन बदलता हम लोग को देखने मिलता है जिसके अंदर वो इवोंग से पहली बार मिलता है, जिसके अंदर कुमा को पकड़ के लेके जाया जा रहा होता है। और इधर से जो जिनी होती है वो कह रही होती है कि ओह तू ये वो बंदा जो जायंट्स के ब्लड को अपने अंदर लेके चल रहा है। तो इधर से इवोंग कहता है कि तुम लोगों को अगर फ्री होना है तो कुमा को छोड़ दो क्योंकि कुमा ही वो वजह बनने वाला है। फिर सीन चेंज होता है बोनी का, जिसके अंदर जो कुमा होता है अब वो एक प्रीचर बन चुका है, तो इस वजह से अब वो बोनी को वहाँ पर पालना स्टार्ट कर दिया है। बोनी के साथ बैठ के खेलता रहता था। फिर वो बोनी से बात करता तो बोनी कहती है कि हाँ मैं भी फ्री हो जाऊँगी जब मैं बाहर ट्रैवल करने जाऊँगी, मैं आइसलैंड जाऊँगी। तो कहती अच्छा, तो कहते क्यों, तो कहते वहाँ पर निका होगा। तो वो कहते अच्छा। फिर वहाँ पर वो निका डांस करते हैं। तो फिर कहती है जब मैं 19 की होंगी तो मैं फिशमैन आइलैंड जाऊँगी, ऐसे ऐसे। और फिर वहाँ पर वो एक ड्रॉ बना के देती है उसको कुमा का, और कुमा अपना फ्लैग बना लेता है उसको क्योंकि उसके लिए वो ट्रेजर है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि फिर ये लोग वेगापंक के पास आते हैं बोनी का इलाज करवाने के लिए। यहाँ पर ये पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खाते हैं, काफ़ी इंजॉय करते हैं। और फिर हम लोग करंट टाइम आ जाते हैं जिसके अंदर जो बोनी होती है वो कह रही होती है कि मम्मा कितनी कूल होगी ना,
और फिर से हम छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जिसके अंदर कुमा ने वहाँ पर 500 लोगों की गोड वैली के ऊपर जान बचाई थी केवल अपने आप की मदद से। फिर इस आइसलैंड के ऊपर जीना और कुमा एक साथ रहना स्टार्ट कर देते हैं जिसके अंदर दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। फिर थोड़े से बड़े हो जाते हैं जिसके अंदर जीना जो होती है वो सीधा शादी के लिए ऑफर कर देती है, लेकिन जो कुमा होता है वो तैयार नहीं होता, तो वो उसको डांटते फटकारती है, मुझे पता है कि तू मेरे से शादी करना चाहता है फिर भी नहीं कर रहा, ऐसा क्यों। फिर से करंट टाइम में आ जाते हैं जिसके अंदर वो कहती है कि डैड मुझे पता है कि आपने मुझे बहुत सारे लेटर लिखे हैं, मैं आपसे बिल्कुल भी उदास नहीं हूँ। फिर हम लोग देखते हैं कि जिसके अंदर जो कुमा होता है वो रोज़ बैठ कर लेटर लिखता था और रोज़ लेटरों को भेजता था बोनी की तरफ, लेकिन बोनी की तरफ आने नहीं दिया था खलीफा की बहन ने। इधर से हम लोग देखते हैं कि वो रोज़ रोज़ लेटर लिखता था, रोज़ रोज़, बेशक वो कहीं पे भी हो, वेगापंक में हो या फिर सबोडी के बाद हमारे लोगों को जहाँ पर उसने भेजा था आइसलैंड्स पे कुमा ने, वहाँ पर हो। फिर इधर से बोनी जो होती है उसको गले लगा लेती है और कहती है कि आपको सब लोग कहते हैं कि ये खतरनाक है, लेकिन मुझे पता है आप कितने अच्छे हैं, सबसे बेस्ट डैड हैं आप। और वो उसको गले लगाए रखा होता है। तभी हम लोगों को देखने मिलता है कि जितने भी नेवी के बंदे होते हैं सब पत्थरों को हटा रहे होते हैं क्योंकि घरों के बीच में घुस चुका होता है सटन। तभी वो आंख चमकती है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है चारों तरफ काला तूफान आना स्टार्ट हो चुका है, बिजली कड़कनी स्टार्ट हो चुकी होती है, सारे के सारे नेवी के बंदे कह रहे होते हैं ये क्या है, तो कह रहे होते कि अब सटन जाग रहा है। और इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जब वो निकल रहा होता है उससे पहले ही इतनी ज़्यादा बिजली कड़क रही होती है, काली काली हाकी फैल रही होती है शायद ये, और सारे के सारे जो नेवी के नॉर्मल बंदे हैं और वाइस एडमिरल है वो तो उड़ उड़ के दूसरी तरफ जा रहे होते हैं। इधर से वेगापंक, सांजी, फ्रैंकी, एटलस ये सब देख ही रहे होते हैं कि क्या हो रहा है, ये समझ ही नहीं आ रहा। तभी यहाँ पर सैटर्न जो होता है बहुत ही तेज ऊपर आसमान में छलांग मारता है और ज़मीन में आकर लैंड करता है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है सैटर्न का एक सींग टूट चुका है और दूसरा एक उसका हाथ कट चुका है। यहाँ पर सारे को सारे लोग कह रहे थे कुमा के पंच से मरा नहीं, लेकिन उसको चोट तो बची है, पता नहीं कुमा ने कैसे उसको चोट बचाई। इधर से वेगापंक जो होता है वो देख ही रहा होता है उसकी तरफ, तभी सैटर्न जो होता है वो कह रहा होता है कि मुझे तेरे से बात करनी है वेगापंक। और इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि वो अपने आप को रीजनरेट करना स्टार्ट कर दिया और उसका सींग नॉर्मल हो चुका, उसका हाथ नॉर्मल हो चुका है। सांजी को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता। इतने में हम लोग देखने मिलता है कि वहाँ पर कुमा के ऊपर अटैक होने वाला होता है सैटर्न की तरफ से, तब भी सांजी किक मार देता है उसके पैर को और दूर फेंक देता उसे। जैसे ही वो होता है तो फ्रैंकी उसके ऊपर जाकर रेडिकल बीम करने वाला स्टार्ट होता है। तभी यहाँ पर जो किज़ारू होता है वो कह रहा होता कि अच्छा तुम लोगों ने काफ़ी ग्रोथ कर लिया है, मुझे भी तो दिखाओ तुम लोग क्या सीख के आए हो। अब वो रेडिकल बीम जो होती है वो आर पार हो जाती है सैटर्न के, लेकिन तभी वहाँ पर फ्रैंकी के पीछे किज़ारू आ जाता है। किज़ारू एक लात के अंदर फ्रैंकी को ज़मीन में गाड़ देता है। तभी यहाँ पर वेगापंक से कहा जाता है कि जल्दी से भागो, तो वेगापंक जो होता है वो कह रहा होता कि नहीं मैं नहीं भागने वाला, तुम लोग भागो, एटलस तू कुमा को लेकर भाग। कुमा को लेकर भागना स्टार्ट कर देते हैं और इधर से हम लोग देखते हैं सांजी, फ्रैंकी और वेगापंक ये सारे के सारे खड़े होते हैं सैटर्न के सामने। और इधर से तभी वो कहता है कि तुम दोनों भी जाओ, मैं अकेला इसका सामना करूंगा। इतने में हम लोगों को देखने को मिलता है कि सांजी और फ्रैंकी वहाँ से भाग जाते हैं। किज़ारू यहाँ पर खड़ा होता है और किज़ारू मारने वाला होता है, तभी सैटर्न कहता है कि छोड़ दो उनको, अभी उनका टाइम नहीं है। इधर पे हम लोग को देखने को मिलता है कि जो वेगापंक होता है वो किज़ारू से कहता है कि मुझे पता है तुझे भी दुख हो रहा है, लेकिन तू दिखाना नहीं चाहता ना, मुझे पता है। तो कहता है कि देखो मैं तो एक पालतू कुत्ता हूँ, मैं क्या ही बोलूँ भाई इस चीज़ के बारे में, और पास्ट के अंदर ये भी निका डांस करता था। तभी इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि जो सैटर्न होता है वो ट्रांसपोर्टर स्नेल से बात करता है, वाइस एडमिरल से, और कह रहा होता है कि चलो अब तबाह और बर्बाद कर दो, अब करो बस्टर कॉल। अब बस्टर कॉल कर दिया होता है एक हेड के ऊपर। इधर से वेगापंक की फटके 64 वेगापंक को कहा जा रहा होता है कि तूने मुझे धोखा दिया है तो अब इसको तबाह होना होगा, क्योंकि तूने सीक्रेट को पढ़ना स्टार्ट किया, निकाह को पढ़ना स्टार्ट किया, तो तू नहीं बचेगा वेगापंक। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो कैसे वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में बोनी बोनी और कुमा कुमा भर देना। तो कैसे मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।